जिसमें उनका आदर सम्मान कर राजमहल लाए। राजमहल के महाराजा को क्षण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद आचमन से आपका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थित होने पर रानी गांधारी माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकाल तत्वदर्शी हैं, आपसे प्रार्थना है कि हम स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व पूजन सरल बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनके व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख पैदा करेगी। वह श्री महालक्ष्मी जी व्रत है जिनका पूजन व्रत प्रतिवर्ष अष्टमी कुमार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। किस विधान से पूजन होता है यह विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे। तब महर्षि ने कहा कि यह व्रत भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय, कुएं या नर्मदा नदी में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी के जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागे का एक गंडा बनवाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगानी चाहिए। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ तैयार कर अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी का व्रत रहकर मंडप बना चंदेवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी वह हाथी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से तमाम राजघरानों की रानियों ने वह नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ थोड़ी नारी माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ देश भाग चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी का उपस्थित हुआ। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और तमाम नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ उपस्थित वो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगी और गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, परंतु कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई सूचना दी गई। उत्सव में शामिल होने की सारी राजमहल में तरह तरह के उत्सवों की धूम गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज माना और व्रत की कोई तैयारी न करने देखने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। अपनी माता को संजीदा देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता इतना दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बयान करें। तब माता कुंती ने कहा, बेटा यह जाति अपमान इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारी नगर की आली अदना औरतों को मान देकर बुलाई, परंतु तुम्हारे ईर्ष्यावश मुझे अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकती है? आप अपने घर में कर सकती हैं। तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर वह सामान इतने जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन में सजाया है। वह ऐसा तुमसे न बन सकेगा और उस उत्सव की तैयारी आज दिन भर से ही हो रही है। पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा दे दें। मैं आपको ऐरावत हाथी पूजन को बुला रहा हूँ। मैं इंद्र लोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है बुलाकर तुम्हारी पूजा में शामिल करा दूंगा। आप तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि पांडु कुमार ऐरावत भेज दूंगा, पर इतने जल्दी स्वर्ग से कैसे उतार सकता हूँ? तुम
उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की प्रार्थना लिख वापस कर दिया। इंद्र ने मातिल सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने को तत्काल कहा है। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में हल्ला मचा कि कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ ऐरावत को देखने को एकत्र होने लगी। गांधारी के राजमहल में इस बात की चर्चा की तो बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर भीड़ जमा होने लगी। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के रास्ते बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग में से उतरने लगा, जिसके गहनों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तब तमाम नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी जी का पूजन स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाया गया। ऊपर से गंगा जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुनः वचन कर व्रत नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया कि व्रत के डोरा के एक गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। वस्त्र स्वर्ण अन्न आभूषण देकर व्रत नारियों ने लक्ष्मी जी पर हाथों से पुष्पों की वर्षा की। बाद में धौम्य पुरोहित द्वारा श्री महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया। ऐरावत को नारियों से विदा कर इंद्रलोक को भेजा। महाराज सूत जी ने ऋषियों से कहा, इस प्रकार जो नारी श्री लक्ष्मी जी व्रत करती है, वह घर उनकी कृपा से सदा धन धान्य मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण होता है। घर में दरिद्रता नहीं आती, सदा ही सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल करती है। श्री महालक्ष्मी व्रत करने की विधि। मिति भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी से किसी जलाशय में स्नान कर 16 दिन तक दूरवा से प्रतिदिन जल से तर्पण करना चाहिए। पूजा में यह मंत्र कहें, उत्तर शहर कुटपट्टन गाँव, जहाँ के राजा मंगल से नमती दमती रानी ब्रह्मन देवता कहे कहानी, तुमसे कहते सब सुनते 16 बोल की एक कहानी। 16 गांठ लंबा होता है। कहे कहानी, तुमसे कहते सब सुनते 16 बोल की एक कहानी।
सुनते सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेना अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेना अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुनते सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुनते सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुनते सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुनते सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुलह भूल की। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुनते सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुनते सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुनते सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुनते सुलह भूल की एक कहानी। ऊंचो सो चौड़ो गुटगुटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन अमती रमती रानी ब्राह्मण देवता कहे कहानी तुमसे कहते सब सुनते सुलह भूल की एक कहानी।
ढोलक ले आओ। वो आरती की बुक में होगी ना मम्मी? हाँ ये तो याद है गणेश जी। ओम जय लक्ष्मी माता।
बताए कृपा करा दे हम सुंदराय नमः शिवाय नमः शिवाय माता पिता तमेव बंधु सखा तुमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं देवी गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दो तीन दिन पानी गर्मी में तो पानी नहीं गिर रहा और ये महीना भी मार्च महीना में गर्मी से